रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर में हैं और कल वो श्रीनगर पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने लेह का दौरा किया था, अभी हेलीकॉप्टर से उतरे हैं वो। आज वो अमरनाथ का दौरा भी करेंगे और इससे पहले कल उन्होंने लद्दाख से अपनी 2 दिन की यात्रा शुरू की और अभी वो अमरनाथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले चिनार कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने उन्हें रिसीव किया था कल श्रीनगर पहुंचने पर, और रक्षा मंत्री को नियंत्रण रेखा पर स्थिति और सफल आतंकवादी ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। इस मौके पर कल रक्षा मंत्री ने कहा था कि देश के जवानों को वीरता और देशभक्ति की भावना पर गर्व है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वो नियंत्रण रेखा पर और भीतरी इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कल श्रीनगर पहुंचे थे, इससे पहले कल वो लेह में, लद्दाख में सैनिकों से मिले। अग्रिम पोस्ट पर उन्होंने वहां पर जवानों को संबोधन भी किया था और उस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम किसी की धरती पर कब्जा नहीं करना चाहते और कभी ऐसा किया भी नहीं, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ देखेगा तो उसको सही जवाब दिया जाएगा और कोई भी भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। हौसला बढ़ाया था और अमरनाथ की गुफा के पास जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर में हैं और वो अमरनाथ गुफा में दर्शन करने के लिए जाएंगे और साथ ही वहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं उनका जायज़ा लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले कल उन्होंने लद्दाख से अपनी 2 दिन की ये यात्रा शुरू की थी। इससे पहले वो लद्दाख में थे, कल श्रीनगर पहुँचे थे और आज श्रीनगर में अमरनाथ गुफा में दर्शन के लिए जाएंगे। किस तरह की वहाँ पर तैयारियां हैं उसको लेकर भी वो समीक्षा करेंगे। और ये यात्रा इस बार क्योंकि कोविड का भी समय है तो ऐसे में किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, क्या यात्रा जब शुरू होगी तो किन इलाकों से होकर जाएगी, क्या वहाँ पर रेड जोन्स हैं तो वहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम किए जाएंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। इसी बीच इससे पहले कल राजनाथ सिंह ने लद्दाख में अपनी 2 दिन की यात्रा शुरू की थी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे के साथ कल दोपहर वो श्रीनगर पहुंचे थे। और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सभी से आग्रह किया था कि वो नियंत्रण रेखा पर और भीतरी इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। उन्होंने नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कमांडरों की प्रशंसा करते हुए विपक्षी द्वारा किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा था। और इसके बाद कल शाम रक्षा मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की संपूर्ण सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और इस बैठक में CDS बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू, चिनार कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू और पुलिस महानिदेशक भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में
सामान्य स्थिति लाने के लिए सुरक्षा बलों और सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल और समन्वय बनाने के लिए सभी की सराहना की। अमरनाथ गुफा में जा रहे हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। और विस्तार से जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से यात्रा अगर शुरुआत होगी तो किस तरह से सभी चीज़ों को देखा जाएगा, यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो उसके लिए किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, उसके बारे में भी वो जान रहे हैं। कल शाम को वो श्रीनगर पहुंचे थे और इससे पहले उन्होंने लेह लद्दाख का भी दौरा किया था और लद्दाख में वहाँ पर वायुसेना और थल सेना के बीच समन्वय के बारे में जाना और किस तरह से वहाँ पर समन्वय है उससे संबंधित एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी उन्होंने देखा था। पैराट्रूपर्स का डिमॉन्स्ट्रेशन वहाँ पर उन्होंने देखा था, किस तरह से वहाँ पर तैयारियाँ हैं उसका भी उन्होंने जायज़ा लिया था। फिर वो उसके बाद फॉरवर्ड पोस्ट पर भी गए और लद्दाख में उन्होंने जवानों को संबोधन भी किया, उनसे जाना भी कि किस तरह की तैयारियां हैं, कमांडर से भी मुलाकात की और क्या स्थिति है उस बारे में जाना और साथ ही जवानों का हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम वसुदेव कुटुंबकम का संदेश हमेशा देते हैं, कभी किसी की ज़मीन पर की तरफ आंख नहीं रखते, लेकिन अगर कोई हमारी ज़मीन की तरफ आंख भी उठाएगा तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। कोई भी भारत की 1 इंच ज़मीन पर भी कब्ज़ा नहीं कर सकता। और आज और उसके बाद वो कल शाम श्रीनगर पहुँचे और श्रीनगर पहुंचने पर चिनार कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कल उन्हें रिसीव किया और फिर रक्षा मंत्री को नियंत्रण रेखा पर स्थिति और सफल आतंकवादी ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के जवानों को वीरता और देशभक्ति की भावना पर गर्व है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वो नियंत्रण रेखा पर और भीतरी इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। ये तस्वीरें अमरनाथ गुफा के आसपास की तस्वीरें। इसके बाद शाम को कल रक्षा मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की संपूर्ण सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी की थी। तो बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरनाथ गुफा की तरफ जा रहे हैं और आज वो LOC पर फॉरवर्ड एरिया का दौरा भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय लेह और जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। शुक्रवार को दौरे के पहले दिन वो लेह गए थे और सुरक्षा व्यवस्थाओं का वहाँ पर उन्होंने जायज़ा लिया और आज उनके दौरे का ये दूसरा दिन है अमरनाथ गुफा की तरफ जाते हुए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और साथ में किस तरह की तैयारियां की गई हैं इस यात्रा को लेकर, उसके बारे में भी समझते हुए, जानते हुए रक्षा मंत्री आज कश्मीर में एलओसी पर फॉरवर्ड एरिया का दौरा भी कर सकते हैं। और दोपहर बाद आज रक्षा मंत्री का दिल्ली वापस लौटने का कार्यक्रम है। इससे पहले कल रक्षा मंत्री ने लेह और लद्दाख के इलाके में थे और रक्षा मंत्री के इस दौरे में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी कल उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने लेह में भी फॉरवर्ड एरिया में वो गए और वहाँ उन्होंने जवानों से मुलाकात कर एलएसी पर सुरक्षा हालात का जायज़ा लिया था। कल उन्होंने सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट पर संबोधन भी किया था और कहा था कि अब तक जो भी बातचीत हुई है मामला सुलझ जाना चाहिए, लेकिन किस हद तक इसे हल किया जाएगा इस बारे में कोई गारंटी से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी ज़मीन का 1 इंच भी दुनिया की किसी भी शक्ति द्वारा नहीं लिया जा सकता। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने दुनिया को शांति का संदेश दिया है। ऐसा कल उन्होंने अपने संदेश में जब वो जवानों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पहले कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है और कभी किसी देश की ज़मीन पर दावा नहीं किया है। भारत इस संदेश में विश्वास करता है कि दुनिया एक परिवार है। साथ ही उन्होंने आगे कहा था कि हमें अपनी सेना पर गर्व है और उन्हें गर्व है कि वो जवानों के बीच खड़े हैं। उन्होंने कहा था कि जवानों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। सभी 130 करोड़ भारतीय इस नुकसान से यकीनन दुखी हैं और आज हम लद्दाख में खड़े हैं। कल उन्होंने ये कहा था और उन्होंने कहा था कि उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो करगिल युद्ध के दौरान भी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि इन सभी जवानों की बहादुरी पर उन्हें गर्व है और इस दौरान कल उन्होंने गलवान घाटी हिंसा में शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी और आज वो बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए और साथ ही अमरनाथ यात्रा से संबंधित तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए अमरनाथ गुफा की तरफ जा रहे हैं। और अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी लगभग पूरी हैं। इस बारे में जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक सीआरपीएफ को हाईवे और भगवती नगर आधार शिविर में लगा दिया गया है और पुलिस विभाग की तरफ से यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी, जिसमें यात्रियों को कहा गया था कि पहले पंजीकरण करवाएं और उसके बाद ही आएं। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर भी सुरक्षा बलों ने तैयारियां पुख्ता की हुई हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ख़ास बात यह है कि इस बार यात्रा को लेकर ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है क्योंकि यात्रा मार्ग पर कई ऐसे इलाके हैं जो कि रेड जोन में हैं। ऐसे में आने वाले भक्तों के लिए पूरे इंतज़ाम किए गए हैं और इसी यात्रा से संबंधित तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ़िलहाल अमरनाथ गुफा की तरफ जा रहे हैं।
और साथ में कि तैयारियां किस तरह से की गई हैं उनको देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं।